कक्षा 10 के सभी छात्र ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे सेट ए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि त्रैमासिक के लिए जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? योग साधना का संदेश दिया था उद्धव ने गोपियों को। दूसरा है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं तो कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं छायावाद के प्रतिनिधि कवि। तीसरा है संचारी भाव की संख्या है तो कितनी है? 33 संख्या होती है संचारी भाव की। चौथा है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो यह कथन है, तो किसका कथन है? आचार्य जी का कथन है। अगला है आपका नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो कौन से पाठ की विधा है? ये कहानी पाठ की विधा है। छठा है मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? आंदोलनकारी का जो उनका व्यवहार था उससे तंग आ गए थे प्रिंसिपल, इसलिए उनके पिताजी को बुलाया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से आप इनका। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया, तो उनके जो मित्र थे, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने उनको धोखा दे दिया था उनके सीधे स्वभाव को देखकर। अगला प्रश्न है भोलेनाथ और उनके साथी डेडेस बिल के पानी उलेचने लगे, तो किनके जो चूहे थे उनके बिलों का पानी ये उलेचने लगे थे। तीसरा मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ। कौन से गांव में? भानपुरा गांव में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ। चौथा है छंद डेढ़ प्रकार के होते हैं, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। पांचवा सुर की भक्ति डेढ़ भाव की है तो दास भाव की है सुर की भक्ति। छठा है बाल गोविंद भगत डेढ़ के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, तो कबीरदास जी के कबीर के गीतों को गाते थे और उनके ही आदर्शों पर ये चलना पसंद करते थे। कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तीसरा प्रश्न जोड़ी, तो स्क्रीनशॉट लें इनका भी आप यहाँ से। अब हमारा चौथा प्रश्न क्या है उनको भी हम पढ़ लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपके सत्य सत्य आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये सत्य है, हंस पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी इनकी पहली कविता। दूसरा है बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव था, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है जॉर्ज पंचम की नागपाट में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया, तो ये सत्य है। चौथा है रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो असत्य। पांचवा है एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये भी आपका गलत है, एकांकी में केवल 1 अंक होता है। छठा है जहाँ दोनों पद प्रधान हो अधिगु समास है, तो ये आपका गलत है, और ये यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लें इनका अच्छे से। और ये सहस्त्रबाहु कौन थे? सहस्त्रबाहु एक राजा थे। और ये आपका छठा रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया? तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखनी है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर, और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। तो स्क्रीनशॉट लें। अब ये आपका यहाँ पे 11वां प्रश्न अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक किसे कहते हैं? स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम बताने हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? और बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषता बतानी है। मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर, और समास की परिभाषा। तो स्क्रीनशॉट ले, 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये आपका 17वां बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें? झिलमिलाते सितारे की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? 3 नंबर का ये आपका प्रश्न दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद। और निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको करना है। 19वां प्रश्न। 20वें प्रश्न में भी आपको निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 3 नंबर का है ये भी, तो स्क्रीनशॉट लें। आपका 21वां प्रश्न है जो 4 नंबर का है आपका निम्नलिखित
गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें, तो अच्छे से इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है पूरे को और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर करना है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, उपयुक्त गद्यांश का सारांश और मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। तो जो आपका उचित शीर्षक आप इसमें पढ़ेंगे तो जो बार-बार शब्द आएगा वही इसका शीर्षक और जो नीचे यहाँ से आपकी जो 1-2 लाइन रहेंगी वो इसका सारांश रहेगा और मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, तो इसका आंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। और ये यहाँ से इसका अथवा। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगला प्रश्न 4 नंबर का है। लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र करना है या फिर अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना है। 23वें प्रश्न में आपको निबंध करना है। चाहे तो विद्यार्थी अनुशासन का करें या विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, जीवन में खेलों का महत्व या बिन पानी सब सुन। जो अच्छा लगे उसे आप करें और अगले वीडियो में मैं आपको जितनी भी एप्लीकेशन है वो भी कंप्लीट करवा दूँगी, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें यहाँ से।